रतन सिंह गांव के एक किसान थे। उनके पास गुजारे लायक ज़मीन थी। वैसे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर उनके पिता का स्वभाव कुछ अकड़ू था। अच्छे खाते पीते लोग थे। वे रतन सिंह की शादी पड़ोस के गांव के जमींदार श्याम सिंह की बेटी से तय कर दी। श्याम सिंह के दो ही बच्चे थे, एक बेटा निर्मल सिंह और बेटी रज्जो। निर्मल सिंह शादीशुदा थे। उनकी दो बेटियां भी थीं। रज्जो की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। शादी के एक महीने पहले श्याम सिंह की एक बीमारी से मृत्यु हो गई। अब रज्जो की शादी के हालात बदल गए थे। निर्मल सिंह जी अपनी बहन रज्जो की शादी की तैयारियों में जुट गए थे और उधर रतन सिंह के पिता ने मन में एक फैसला किया और चल पड़े निर्मल सिंह के घर पर शादी की तैयारियां देखने को। निर्मल सिंह के साथ बैठकर बातचीत करने लगे कि आप अपनी बहन को शादी में क्या दोगे। निर्मल सिंह ने कहा कि वह अपनी बहन और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। वे कहने लगे कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ कि श्याम सिंह जी ने आपको तो बताया ही होगा कि वे शादी में क्या करना चाहते। जी आप बताइए, शायद कोई बात उनके मन में ना रह गई हो। इस पर वे बोले कि श्याम सिंह जी ने कहा था कि वह अपनी आधी ज़मीन रज्जो को देना चाहते हैं और वह शादी वाले दिन ही सबको बताएंगे। इसलिए सोचा कि हो सकता है कि तुम्हें भी इस बात का पता ना हो। तुम्हें यह बताना मेरा फर्ज बनता था। बाकी तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। निर्मल सिंह कुछ देर के लिए चुप हो गए तो रतन सिंह के बापूजी टेढ़ी आंख से निर्मल सिंह की तरफ देख रहे थे और जवाब का इंतज़ार कर रहे थे और बोले, निर्मल बेटा, तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कोई मांग नहीं की थी। ये तो उनका अपना फैसला था जो उन्होंने सिर्फ मुझे बताया था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे। तुम जैसे भी चाहो शादी वैसे ही होगी। हम तो अपनी ज़मीन से संतुष्ट हैं जो हमारे पास है। निर्मल सिंह ने कहा कि वह अपने बापूजी की बात का मान ज़रूर रखेंगे। अगर वे यह चाहते थे तो उनकी बात ज़रूर पूरी होगी। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। फिर उन्होंने निर्मल सिंह से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दो बेटियाँ हैं और तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी हैं, इसलिए मेरी भी सुनो। तुम अपनी बहन को आधी ज़मीन नहीं दोगे, तुम ज़मीन का चौथा हिस्सा उसके नाम पर करोगे और अपने बापू के कहे अनुसार ज़मीन के कागज़ शादी के दिन ही रतन सिंह को दोगे। इस तरह तुम अपने बापू की बात भी रख लोगे और तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तुमसे एक विनती है निर्मल बेटा, शादी से पहले ज़मीन का जिक्र किसी से भी नहीं करोगे, यहाँ तक कि रतन सिंह से भी नहीं। और वह वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रज्जो और उसकी भाभी तेज कौर दोनों निर्मल सिंह के पास आईं और बोली, ये सब क्या बोलकर चले गए। रज्जो बोली, भाई मैं ये शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं लगता कि बापूजी ने ऐसा कुछ कहा होगा। अब कहा या नहीं कहा, लेकिन शादी से तो हम लोग मुकर नहीं सकते। ये शादी बापूजी ने तय की थी। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए हम बापूजी के नाम को ख़राब नहीं कर सकते। भाई ये तो बापूजी के चले जाने का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या हुआ रज्जो, तुम भी तो इस घर की बेटी हो। ज़मीन किसी गैर के पास तो नहीं जाएगी। रतन सिंह बहुत समझदार है, वह कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। ज़मीन के कागज़ तुम्हारे नाम पर ही बनेंगे। लेकिन भाई ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, यह मैं कैसे ले सकती हूँ। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, बस तैयारी करो। अब शादी में ज़्यादा समय नहीं है। शादी का दिन भी आ गया। शादी धूमधाम से हो गई। विदाई से पहले निर्मल सिंह ने रतन सिंह के हाथ में ज़मीन के कागज़ दिए, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया, यह कहकर
कि आपकी भी 2 बेटियां हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। अब तुम भी तो इस घर के बेटे बन गए हो, मिलकर उठाएंगे। बहन दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझोगे? वे दोनों गले मिल गए। विदाई भी हो गई थी। रज्जो अपने घर चली गई। सब कुछ सही था। कुछ दिन बाद रतन सिंह के पिता का भी देहांत हो गया, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी रतन सिंह और रज्जो के घर औलाद नहीं हुई। अब शादी को 15 साल बीत गए थे। निर्मल सिंह की दोनों बेटियां भी जवान हो गई थी और दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। पढ़ाई में दोनों ही तेज़ थी। बड़ी बेटी सोनी बीएड कर रही थी और छोटी बेटी निम्मी बीए कर रही थी। और रज्जो बुआ और फूफा के साथ दोनों बहनों का बहुत प्रेम था। रतन सिंह की अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरह से आवभगत होती थी और सोनी और निम्मी को अपने बुआ से भी ज़्यादा फूफा से लगाव था। दोनों फूफा की बड़ी इज्जत करती थी। अपने माँ बापू से कोई छोटी से बड़ी बात मनवाने के लिए अपनी फूफा की मदद लेती थी। दोनों भतीजियों के प्यार के कारण उन्हें अपनी संतान नहीं होने का गम भी नहीं रहता था। बड़ी बेटी सोनी को एक बार रतन सिंह ने अपने गांव के अजीत नाम के एक लड़के के साथ देखा और फ़ोन करके सोनी को घर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे बात करूँगा, तुम हाँ करोगी तो मैं तुम्हारे बापू से बात करूँगा। सोनी चुप थी तो रतन सिंह उसके सिर पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या कोई और पसंद है? अगर कोई है तो मुझे बताना, अपनी उस खड़ूस बुआ को मत बताना। वह मुस्कुराकर अपने फूफा के गले से लग गई थी और फूफा ने कहा कि मुझे भी अजीत सिंह पसंद है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। इतना सुना तो वह एक बार फिर अपने फूफा के गले लगकर वापस दौड़ गई और रतन जी मुस्कुराकर रज्जो को आवाज़ देने लगे। वे रज्जो को साथ लेकर अजीत सिंह के घर गए। वहाँ अजीत की माँ को मिले और उनसे अजीत के रिश्ते के लिए पूछा तो उसकी माँ ने सारी पूछताछ करने के बाद निर्मल सिंह से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रतन सिंह ने कहा, वे लोग मुझसे बाहर नहीं हैं। आपके अजीत को मैंने पसंद किया है। उम्मीद है कि ना तो अजीत मना करेगा और ना ही निर्मल भाई मना करेंगे। तो लड़की कुछ बोले इसका सवाल ही नहीं उठता। सब ने मिलकर यह रिश्ता तय कर दिया। इस रिश्ते से सब लोग बहुत खुश थे, खासकर अजीत और सोनी। उन्हें बिना किसी कोशिश, बिना किसी रुकावट अपना मनपसंद साथी मिल गया। सोनी बहुत खुश रहने लगी थी। निर्मल सिंह के कहने पर रतन सिंह ने अजीत की मां प्रकाश कौर से सोनी और अजीत की शादी की बात फ़ोन पर की और शादी की तारीख निकालने को कहा। शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और प्रकाश ने एक दिन रतन सिंह को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि मेरी एक मांग है, पर अजीत को पता ना चले। वह अपने बेटे के लिए एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहती थी, लेकिन अब यह इच्छा सोनी के घर वाले ही पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को बच्चों को मत बताना, वरना यह शादी नहीं होगी। रतन सिंह ने कहा कि वह तो छिपा लेगा इस बात को, लेकिन आप भी छिपा कर रखना और इसके बाद कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। शादी के एक दिन पहले ही एक महंगी कार अजीत के घर पर थी और चाबी प्रकाश के हाथ में थी। प्रकाश ने चाबी अपने बेटे अजीत को देते हुए कहा कि तुम्हारी इच्छा थी ना कि बारात तुम्हारी खुद की गाड़ी में जाएगी, तो यह तेरी इच्छा मैंने पूरी कर दी। तुम खुश हो? अजीत यह सोचकर खुश था कि उसकी माँ ने उसे तोहफा दिया है और प्रकाश यह सोचकर खुश थी कि उसने शादी से पहले ही दहेज ले लिया था। धूमधाम से शादी हो गई, विदाई हो गई। रतन सिंह और रज्जो घर वापस गए। घर जाकर रतन सिंह ने रज्जो को बता दिया कि मैंने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया है और एक लग्जरी गाड़ी सोनी को दी है।
लेकिन तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना। और अगर अजीत की माँ ने ही बात कर दी तो वह नहीं करेगी, क्योंकि वह अपने बेटे की नज़र से गिरना नहीं चाहेगी। तुमने देखा ही होगा कि अजीत ने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया था। यदि माँ ने गाड़ी के लिए कहा था तो आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि सोनी और अजीत दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो कैसे तोड़ देता? भाई से बात तो की होती तो क्या होता। तेरी भी तो शादी हुई ना मेरे साथ, ज़मीन देने के बावजूद भी। क्या कहा आपने? ज़मीन तो भाई ने हमारे बापूजी की इच्छा से दी थी। नहीं, वो तुम्हारे बापूजी की इच्छा थी या नहीं पता नहीं, पर मेरे बापू ने मरने से पहले सब बता दिया था। लेकिन आज तेरे भाई की बेटियों को अपनी बच्चियां ही मानता हूँ। कुछ और भी करना पड़े तो ज़रूर करूँगा। बस अब इस बात को अपने मन में ही रखना, वरना निर्मल सिंह को बहुत दुख होगा। मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई समझा है और अब एक छोटे भाई का फर्ज निभाऊंगा। रजत चुप हो गई थी। उसे नाज था अपने बापू की पसंद पर कि रतन सिंह जैसा पति मिला है। कुछ समय बीता तो सोनी की सास सोनी की छोटी बहन निमी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। प्रकाश कौर और अजीत सिंह सोनी के साथ निर्मल सिंह के पास उनसे बात करने आए थे, लेकिन निर्मल सिंह ने कहा कि वह रतन सिंह से बात किए बिना कोई बात नहीं करेंगे। इस पर अजीत सिंह ने कहा, मैं भी आपका दामाद हूँ, क्या मैं कोई फैसला नहीं ले सकता? तुम मेरे दामाद आज बने हो। वह मेरा दामाद, मेरा जीजा और मेरा छोटा भाई है पिछले 15 साल से। अब तुम्हारा रिश्ता भी तो रतन सिंह ने बताया था और मैंने आंख बंद करके हाँ की थी। उसकी मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को तुम जैसा साथी मिला है और आज तुम रिश्ता लाए हो। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम इस घर को अपना समझकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। फिर भी रतन सिंह की जगह लेने के लिए अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। तब तक रतन सिंह भी आ गए थे और निर्मल सिंह ने रतन सिंह से बात की और लड़के की फ़ोटो मांगी और प्रकाश कौर से पूछा कि लड़का कौन है। उन्होंने बताया वह उनकी छोटी बहन का बेटा है, अर्जुन सिंह। रतन सिंह ने कहा कि वह कोई भी बात करने से पहले एक बार निम्मी से बात करना चाहते हैं। वे निम्मी के कमरे में गए और पूछा कि इस घर में बेटियों से पूछने का रिवाज तो नहीं है, लेकिन वक्त बदल चुका है, कल कोई बात ना हो इसलिए पूछना ज़रूरी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का तो नहीं, कि आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। नहीं फूफा जी, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। आप जो भी मेरे लिए करोगे मुझे मंजूर होगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और रतन सिंह ने आकर कहा, भाई साहब आप आंख मूंद कर हाँ कर दो। निर्मल सिंह ने कहा कि हमारी तरफ से सब ठीक है, आप बात आगे बढ़ाओ। सभी खुश थे, पर अजीत थोड़ा चिढ़ गया था कि घर का दामाद तो मैं हूँ, पर बात फूफा की मानी गई। प्रकाश ने अपने बेटे को समझाया कि तुम्हें इस बात पर चिढ़ना नहीं, खुश होना चाहिए। रतन सिंह घर के बड़े दामाद हैं और उनकी बराबरी करने के लिए अभी तुझे बहुत वक्त लगेगा। और रतन सिंह का फैसला गलत नहीं होता, वह बहुत सुलझे हुए इंसान है। तुम अभी उस घर के दामाद हो, बेटा बनने में बहुत समय लगता है और वह दामाद है और फूफा भी है। अभी तुम अर्जुन की शादी की तैयारियां करो और मैं तुम्हारी मौसी से बात कर लूँ। सबको यह रिश्ता पसंद था। बात पक्की हो गई और शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। शादी के कुछ दिन पहले रतन सिंह एक दिन के लिए काम का कहकर गांव से बाहर गए। शादी का दिन आ गया, बारात भी पहुंच गई। सारी रस्मों के बीच में से अर्जुन की माँ निर्मल सिंह और तेज कौर को लेकर साइड में गई और पूछा, भाई साहब गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कौन सी गाड़ी बहन जी? वही जो आप अपनी बेटी को देने वाले हो, जो सोनी को दी। देखिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
ना तो मैंने सोनी को कोई गाड़ी दी थी और ना ही निम्मी को देने की कोई बात की है। ऐसे कैसे भाई साहब? जो गाड़ी अजीत चलाता है, जिसमें आपकी बेटी सैर करती है, वही गाड़ी जो सोनी को दी। निम्मी की बारी आई तो आप मुकर गए। उनकी बात सुनकर प्रकाश और अजीत भी वहां आ गए तो पता चला कि सोनी को शादी में गाड़ी दी गई थी, लेकिन अजीत ने कहा कि वह गाड़ी उसकी माँ ने दी थी। लेकिन अर्जुन की माँ बोली, मुझे दीदी ने कहा था कि वह गाड़ी सोनी के पिता ने दी थी। तभी वहाँ रतन सिंह भी आ गए। प्रकाश ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं करना, फिर क्यों बात की? वाह दीदी, खुद तो गाड़ी ले ली और मुझे कहती हैं कि बात भी ना करूं। निर्मल सिंह ने कहा, रतन सिंह ये सब क्या है और ये लोग किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? अजीत बोला कि ये क्या कहेंगे जिन्होंने खुद अपनी शादी में ज़मीन ली थी। यह सारा गांव रिश्तेदार जानते हैं और इनसे कोई ये पूछे कि पिछले हफ्ते कचहरी में क्या कर रहे थे। रतन सिंह और निर्मल सिंह एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। निर्मल सिंह पूछ रहे थे कि कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है। तभी रज्जो सामने आकर बोली, मैं सब कुछ बताती हूँ कि ये गाड़ी की बात ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब बात चली है तो सब बताना ही पड़ेगा। ये कचहरी गए थे रजिस्ट्रार के दफ्तर ज़मीन का सौदा करने। एक सौदा किया था सोनी की शादी पर, ताकि वे इसे बड़ी लग्जरी गाड़ी दे सके, और दूसरा सौदा अब किया कि जो सोनी के लिए किया, निम्मी के लिए भी करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन की माँ ने थोड़ा सा सब्र किया होता तो कोई भी बात बाहर नहीं आती। मुझे माफ़ करना भाई, इन्होंने मुझे कसम दी थी कि गाड़ियों के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना, पर मैंने कसम तोड़ दी। रतन जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, मैं चुप नहीं रह सकी। अजीत ने अपनी माँ से कहा, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने कहा था कि मैं दहेज में एक पैसा भी नहीं लूँगा, और आपने यह क्या कर दिया। फूफा जी, मुझे माफ़ कर दो। इस घर में आपका सम्मान देखकर मैं चिढ़ गया था कि इनका दामाद तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ आपकी राय के बिना कोई एक कदम भी नहीं उठाता। आज मुझे पता चला कि आपका इस घर में ऐसा रुतबा कैसे है। और यह लो गाड़ी की चाबी, मुझे नहीं चाहिए। जब भी लूँगा अपने खुद के दम पर लूँगा, दहेज की नहीं। तभी वहाँ पर खड़ा अर्जुन भी बोला, फूफा जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं भी गाड़ी नहीं लूँगा। वह माँ को देखकर बोला कि आप दोनों बहनों ने अपने बेटों के साथ ठीक नहीं किया। आखिर हम लोगों के पास क्या कमी थी कि आपको हमारे लिए दहेज में गाड़ियाँ मांगनी पड़ी? क्यों किया माँ? चुप करो तुम दोनों, कि क्या कर रहे हैं? सबके सामने कोई अपनी माँ का अपमान करता है क्या? माफ़ी मांगो अपनी अपनी माँ से। क्या बुरा किया इन्होंने? इनकी शादी में भी तुम्हारे नाना ने इन्हें दहेज दिया होगा, और आज अगर तुम दोनों के लिए ले लिया तो क्या बुरा किया? तब रज्जो बुआ बोली, बेटा अजीत, तुम कहते थे ना कि फूफा जी का आखिर क्यों इस घर में इतना रुतबा है। शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि फूफा क्या है, और अगर इन्होंने ज़मीन बेची है तो मेरी वाली नहीं, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची है, क्योंकि इन्होंने इस घर को अपना माना है और सोनी और निम्मी को अपनी बेटियां ही माना है। निर्मल सिंह ने कहा, मेरे बापूजी ने रतन सिंह को अपना बेटा बनाया और मुझे नाज है इन पर कि मेरे लिए इन्होंने तुम जैसे 2 बेटे चुन कर दिए, जिन्हें किसी तरह का भी लालच नहीं, बस मुझे ऐसे ही बेटे चाहिए थे। आज मुझे बेटे ना होने का कोई अफसोस नहीं। भगवान ने तुम जैसे बेटे मेरी झोली में डाल दिए। तभी माहौल को हल्का करने के लिए फूफा जी बोले, अब जल्दी से मेरे हाथों से अपनी अपनी गाड़ी की चाबियां उठा लो, वरना मैं मुकर जाऊंगा तो देखते रह जाओगे। आखिर पता है ना तुम्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ? अर्जुन और अजीत दोनों एक साथ बोले, फूफा जी, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।